और फिलहाल आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी थी। ये मैंने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ शानू के और आरू के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बच्चों के लिए सेवइयाँ। और ये सेवइयाँ शानू को बहुत पसंद है। तो दोनों बच्चों को पसंद है वैसे तो, लेकिन शानू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ़िलहाल आरू के लिए तो अभी मैंने नहीं निकाला, क्योंकि आरू अभी नहा रहा था। तो उसने कहा कि मम्मा मैं नहा कर ही नाश्ता करूँगा। तो उसकी एक हैबिट अच्छी लगती है कि वो नहा कर नाश्ता करता है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे शानू को नाश्ता मैंने शानू के लिए निकाल दिया है। उसको मैं ढूंढ रही हूँ और वो छुपी हुई है। और मैं यहाँ पे आवाज़ भी लगा रही थी कि शानू जल्दी और खाना खा लो। तो फ़िलहाल वो उसे मैंने ढूंढने के बाद मैंने उसे खिलाया। और खिलाने के बाद मैंने झाड़ू लगा के मैं अभी आ गई हूँ किचन में। और किचन में तब तक दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। और मैं नाश्ते के बर्तन को क्लीन कर रही हूँ। और हस्बैंड भी अभी जा चुके हैं ऑफ़िस, वो भी नाश्ता करके ऑफ़िस जा चुके हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करके और फिर मेरा थोड़ा सा और काम रह जाएगा। डस्टिंग का और झाड़ू का तो काम मेरा फिनिश हो चुका है। बस अब रह गया है पोछा लगाना है घर में, और बाहर का एरिया जो होता है वो मुझे क्लीन करना है, साफ़ करना है, धोना है। तो फ़िलहाल अभी मैं किचन को क्लीन करने के बाद मैं जाऊंगी अभी बाहर का एरिया जो है आगे का और पीछे का, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में 2 गेट है। आगे का गेट है एक मेन गेट, और एक पीछे का छोटा गेट है। तो यहाँ पे देखिए शानू भी आ गई। तो शानू बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ, वो आती रहती है। और आज तो वैसे भी डबल खुश थी, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा खुश रहती है। तो फ़िलहाल मैं अभी बाहर आ गई हूँ पाइप लेकर, और इस पाइप से ही मैं सारा ये धो दूँगी बाहर का एरिया। वैसे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, पहले ही झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, धूल मिट्टी बहुत आती है। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर दूँगी। और ये मेरा डेली का है, रूटीन में है ये। और डेली जब भी झाड़ू पोछा सुबह मॉर्निंग में मैं करती हूँ, तो इसको क्लीन करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो बाहर का सारा एरिया साफ़ कर देती हूँ। और बाहर का एरिया साफ़ करना भी चाहिए, क्योंकि घर के साथ साथ बाहर का जो हमारे आसपास की जगह है वो भी साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। बाहर क्लीन करने के बाद फिर मैं लग गई एक्सरसाइज़ में। और ये एक्सरसाइज़ में जो डॉक्टर ने बताया था, और मेरे जो गले में प्रॉब्लम हो रही थी, जो पेन था, नेक पेन था, वो बहुत ज़्यादा था। 3 या 4 दिन पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और इसलिए ये एक्सरसाइज़ बताई थी डॉक्टर ने। तो फ़िलहाल मैं ये से 3 से 4 बार मैं एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ पूरे दिन में। और डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज़ करोगे तभी ये प्रॉब्लम जाएगी धीरे धीरे। तो ये अभी 60% ये प्रॉब्लम जा चुकी है, अभी 40% है। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ, और बस ये किसी भी तरीके से प्रॉपर तरीके से ये ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। और मैं जब सो के उठती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और जब मैं डेली रूटीन में आ जाती हूँ, कंटिन्यू काम वाम करने लग जाती हूँ, तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं लंच में बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी और चावल। तो फ़िलहाल वैसे ही आलू और बैंगन आरू को पसंद नहीं है, बट फ्रिज में रखा हुआ है तो बनाना तो है ही। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और मैं बैंगन थोड़ा से कम डाले हैं, ताकि आलू भी खा लेगा, और आलू ज़्यादा कर दिया है तो आलू से वो खा लेता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे लहसुन को कूट रही हूँ, और लहसुन मैं डालूँगी, और फिर थोड़ी देर में मेरा ये लंच भी रेडी हो जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी है शाम और मैं शानू को कर रही हूँ चोटी, क्योंकि शानू को भेजना है अभी ट्यूशन और 5 बजने वाले हैं यहाँ पर। तो फटाफट मैं इसकी चोटी बना रही हूँ। और शानू अपने यहाँ पे 2 रबड़ बैंड लेकर आई थी और 2 हेयर पिन लेकर आई थी और कह रही थी मम्मी आज मेरे को 2 चोटी बनाओ आप। तो मैंने इसकी 2 चोटी बनाई है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी फ्रेंड्स। और ये ना 2 हेयर पिन लेकर आई थी और दोनों अलग अलग ही थे और एक एक दोनों का जोड़ा ना गुम हो गया है एक एक। तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग लेकर आई है। कह रही कि मम्मा मुझे हेयर पिन जरूर लगाओ। तो मैं मना भी कर रही थी कि नहीं बेटा दोनों अलग अलग हैं। तो कहती है नहीं मम्मा ऐसे ही लगा दो। तो एक पे देखो फ्लावर बना हुआ है और एक टेडी वाला है। तो कहती है नहीं मम्मा आप ऐसे लगा दो। तो मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और इसकी बातें भी इतनी प्यारी प्यारी सी कर रही थी। बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी पता है कैसे बिहेव कर रही है, एकदम छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव कर रही है। मैंने इसकी 2 चोटी बनाई है ना तो एकदम छोटा बेबी बन गया ये, क्योंकि जब ये बहुत छोटी थी ना तो इसको हमेशा 2 चोटी बनाती थी। तो वैसे ही शायद मुझे लग रहा है कि ये फील कर रही है और एकदम छोटी सी बच्ची बन गई है। और देखना ये अभी देखो कैसे गोद में आके चढ़ के बैठ जाएगी मेरे पास। और ऐसे बिहेव कर रही थी कि बस मुझे अभी ये छोड़ेगी ही नहीं। बहुत देर तक ऐसे ही पकड़ के बैठी रही मेरे पास। और मक्खन भी लगा रही थी कि शायद मैं इस तरीके से बात करूँगी या प्यार करूँगी मम्मी को तो मम्मी मुझे ट्यूशन नहीं भेजेगी। लेकिन बस ट्यूशन भेजना ज़रूरी था तो इसलिए मैंने इसे ट्यूशन भेज दिया। और यहाँ पे बैठी हुई है, बातें बातें कर रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है। और बड़ी छोटी सी बेबी, जब छोटी सी बेबी बनती है ना ये तो थोड़ी सी तोतली आवाज़ में मुझसे बात करना शुरू कर देती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि अब ये छोटी बच्ची बन गई है और ये बहुत सारा प्यार ढूंढ रही है मुझसे। तो मैं इसे बहुत सारा प्यार करती हूँ और बहुत इसे लाड़ करती हूँ तो ये खुश हो जाती है। फ्रेंड्स बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और शानू को मैंने अभी चोटी करी, आप लोगों ने भी देखा कि कितने अच्छे से उसने चोटी करवाई है। और आज उसके अपने आप ही उसके मूड में आया कि मम्मा चोटी कर दो, तो उसने 2 चोटी कराई है। और आज उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का, तो वो मेरे में ऐसी चिपक रही थी कि मम्मी एक बार बोल दे कि बेटा मत जा, रहने दे, कोई नहीं, मन नहीं है तो मत जा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसे भेज दिया। मैंने कहा नहीं बेटा जाओ। और अब ऐसे भी आज इनकी स्कूल की छुट्टी थी बच्चों की, तो कल इन आरू का पेपर है संस्कृत का और शानू के भी सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। उसके 4 ही थे तो 4 ख़त्म हो चुके हैं। और कल कुछ भी नहीं होगा, कल इनकी क्लास लगेगी। तो शानू की क्लास लगेगी और आरू का एग्ज़ाम है, तो दोनों कल स्कूल जाएंगे। और फिलहाल आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी थी। ये मैंने अमेज़ॉन नहीं फ्लिपकार्ट से मैंने ये ब्लाउज़ मंगाया है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ब्लाउज़ मंगाया है। फ्लिपकार्ट से ही ब्लाउज़ मंगाया है और ये सुबह ही ये पार्सल आया है मेरे पास। तो मैंने इसे खोल के देखा फ्रेंड्स, तो मैंने इसे खोल के देखा है तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा छोटा लग रहा है। ये देखो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये ब्लाउज़। तो मुझे तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है। तो मैंने वैसे इस तरीके का प्रोडक्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ मंगवा कर देख रही हूँ कि कैसा है क्या है। अगर वो ठीक लगेगा तो ठीक है, हम आगे भी फिर ले सकते हैं स्ट्रेचेबल ब्लाउज़। अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं इसे वापस कर दूँगी। तो फ्रेंड्स बस यही आप लोगों को बताना था। तो स्पेशली मैं लेके बैठी हुई ये ब्लाउज़ और मैं इसे अभी वेयर करूँगी थोड़ी देर में और मैं ये पहन के आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर ठीक लगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, अदरवाइज़ अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा तो मैं इसे नहीं दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये छोटा है और मैं चेंज करूंगी। तो फ्रेंड्स चलो फिर मैं इसे ट्राई करती हूँ। और बच्चे अभी गए हुए हैं ट्यूशन, तो मेरे पास अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है अच्छे से कि मैं इसे पहन के आप लोगों को दिखाऊँ और कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने ये ब्लाउज़ वेयर कर लिया है और ये ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया है ब्लाउज़। हालांकि मैंने जब इसे खोला था तो देखने में मुझे बहुत छोटी लग रही थी ब्लाउज़, ये लेंथ में छोटा है और शायद मेरे में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये है कि स्ट्रेचेबल है ये, तो प्लस पॉइंट इसका यही है कि स्ट्रेचेबल है। तो फिलहाल ये इसकी फिटिंग मेरे में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली ये ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ नीचे से
कि लेंथ हालांकि थोड़ी सी छोटी है, जो जैसा मैं ब्लाउज बनवाती हूँ पहनती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की ब्लाउज है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज मुझे इसलिए थोड़ी सी छोटी इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं जो ब्लाउज बनवाती हूँ और पहनती हूँ वो 14 इंच का ब्लाउज होता है, और ये मेरे ख्याल से 12.5 के आसपास का है। ये जो इसकी लेंथ है 12.5 के आसपास, 12 या 12.5 होगा। तो इस वजह से ये मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन पहनने में कंफर्टेबल है तो मैं इसे वेयर करूंगी, मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं रखूंगी। और मेरे पास तीन साड़ियां हैं जिसमें ब्लैक ब्लाउज चल जाएगा, और वो साड़ी अभी की नहीं है पुरानी, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ डेली यूज में, तो पहनती नहीं हूँ, वैसे ही 2-3 बार पहन ली और फिर वैसे ही रख दी, तो एज इट इज वैसी रखी हुई है। लेकिन ये है कि हम लोग कभी पतले होते हैं कभी मोटे होते हैं, तो वो ब्लाउज ना मेरे में भी आ नहीं रहे जो मैंने ब्लाउज बनवाए हुए हैं उसके। तो मैंने ब्लैक इसलिए स्पेशली मंगवाया था कि उन साड़ियों पे भी ये ब्लैक कलर चल जाएगा। तो बस इसलिए मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्लाउज मंगवाया और मैं ट्राई कर रही थी कि अगर ये अच्छा हुआ तो मैं इसके और भी कलर मंगाऊंगी। तो मुझे तो ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका नेक भी इतना छोटा है ना, तो अच्छा लग रहा है। मुझे इस टाइप के ब्लाउज के नेक बहुत अच्छे लगते हैं, जो छोटे हो, डीप अच्छे नहीं लगते हैं। और फिलहाल ये नेट में है तो और अच्छा लग रहा है। और मैंने 1-2 वीडियो भी शॉर्ट बना ली है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देखना। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों से मिलती हूँ चेंज करने के बाद। फ्रेंड्स, कपड़े चेंज करने के बाद हाथ मुंह धो के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था। और पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुबह शाम का पूजा कभी नहीं छोड़ती हूँ। और बहुत पॉजिटिव फील होता है जब मैं पूजा करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, अंदर से भी पॉजिटिव फील होता है। और मुझे अपने घर में भी काफ़ी चेंज लगता है, घर का माहौल भी एकदम पॉजिटिव रहता है। तो अगर आपके घर पे अगर मंदिर है तो कभी पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, सुबह शाम की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और साथ में भगवान को, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो भगवान को भी भोग लगता है, तो भगवान को भी भोग लगाना चाहिए सुबह शाम। तो ये तो अपने हमेशा रूटीन में रखना चाहिए। और यही चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं, सीखते हैं, तो यही संस्कार होते हैं हम लोगों के। और आगे हम कर रहे हैं तो आगे हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी करेंगे। तो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितने भी आप बिज़ी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी रहते हो, ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। तो फ़िलहाल मेरी यहाँ पे हो रही है पूजा, और भगवान की पूजा करने के बाद मैं फिर यहाँ पे आके अपने बड़ों की पूजा करती हूँ। और ये भी मेरी हैबिट में है कि जब भी मैं भगवान की पूजा करती हूँ और भगवान की पूजा करने के बाद इनकी पूजा करती हूँ और अपना सर झुकाती हूँ। फ्रेंड्स, पूजा हो गई है मेरी, और अभी फ़िलहाल मैंने चाय भी बना ली है, तो चाय लेके बैठी हूँ। तो आरू जरा चाय देना बेटा। तो चाय लेके बैठी हूँ, और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं, तो हेलो बोल दो आरू। हेलो, टेबल चला रहा है। सो फ्रेंड्स, बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, और अभी फ़िलहाल मैं चाय लेके बैठी हूँ, और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। बस यही बोलने के लिए बैठी थी स्पेशली कि ब्लाउज़ तो आप लोगों ने देख लिया कि ब्लाउज़ बिल्कुल फिट आ रहा है और बहुत अच्छा है। ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो बस आप लोगों को अगर ये ऐसा अगर स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ लेने का मन है, आप चाहते हो कि आप स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ लो, तो आप बिना सोचे समझे आप स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, फिटिंग का है, बेस्ट है। और ये साइज़ फ्रेंड्स, साइज़ मैंने 34 मंगाया है, और इसमें साइज़ 40 तक है। तो फ़िलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हो इस ब्लाउज़ के लिए, तो वैसे मैं इस ब्लाउज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरी तरफ से तो पूरा मतलब कि बेस्ट है ये ब्लाउज़, और ना ही इसमें सिलवाने का झंझट है और ना ही फिटिंग कराने का झंझट है, और सही है, ठीक है, स्ट्रेचेबल है, लाओ और उसे पहन लो टी शर्ट की तरह। और ये मेरा कोई रिव्यू नहीं है, ये मैंने पर्सनली अपने लिए ये ब्लाउज़ मंगाया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। जो चीज़ मुझे सही लगती है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो ये ब्लाउज़ मुझे बहुत सही लगा, बहुत ठीक लग रहा है, और मैं इसमें भी आगे मंगाऊँगी। रेड कलर में सोच रही हूँ मंगाने के लिए, तो रेड कलर भी सब किसी पे चल जाता है, जैसे ब्लैक चल जाता है वो रेड भी चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है, और चाय पीने के बाद अब मैं बनाऊँगी खाना,
और खाने में अभी कुछ सोचा नहीं है। और ये तो मुझे डेली सोचना पड़ता है, और मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा, डेली सोचना होता है हम लेडीज़ को कि क्या बनाए खाने में। तो अभी मैंने फाइनल नहीं किया, अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद हस्बैंड से पूछूँगी क्या खाएँगे, और उसके हिसाब से मैं अब बच्चों से भी पूछूँगी वो लोग क्या खाएँगे। तो इन लोगों के हिसाब से ही मैं खाना बनाती हूँ। और स्पेशली मैं जो रात का खाना बनाती हूँ तो बच्चों के और हस्बैंड के कहने पे ही जो वो पसंद करते हैं, जो उनका खाने का मन होता है तभी वही बनाती हूँ। और सुबह मैं अपने मन से बनाती हूँ फटाफट, जो मुझे लगता है ना कि सुबह जल्दी जल्दी में बन जाएगा, हो जाएगा, तो मैं वो सुबह अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ। और रात का ज़्यादातर खाना मैं अपने बच्चों से और हस्बैंड से पूछ के ही बनाती हूँ। तो फ़िलहाल चलो अब मैं इस ब्लॉग को भी करूँगी एंड फ्रेंड्स, और फिर हम लोग भी लेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।